हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम पीएल ग्रीन क्लब के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको पीएल ग्रीन क्लब के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, ये जो कंपनी है अभी हाल फिलहाल में एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में ये कंपनी काम करती है। लेकिन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में अगर हम बात करेंगे, जैसे कि जो वीट, कॉर्न या फिर उसके अलावा अगर आप देखोगे राई, सीड कॉटन, ग्राम, पल्सीज, ये जो होते हैं इससे कंपनी खरीद के बेचने का काम करती है। और कुछ कुछ जो प्रोडक्ट्स है वो कंपनी खुद भी यहाँ पे खुद भी एक तरीके से देखा जाए तो खुद भी प्रोड्यूस करती है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो कंपनी अभी एक रिसोर्ट खोलना चाहती है पीएल ग्रीन क्लब के नाम से गांधीनगर गुजरात के अंदर, जो कि अहमदाबाद के पास में जो गांधीनगर है वहाँ पे ये कंपनी एक रिसोर्ट ओपन करना चाहती है। और इसीलिए अगर आप देखोगे ये ग्रीन क्लब के आगे जो रिसोर्ट का नाम लिखा हुआ आ रहा है तो ये इसकी वजह से आ रहा है। लेकिन करंटली अगर हम देखेंगे तो कंपनी उस बिजनेस में यहाँ पे अभी नहीं है। तो अगर हम यहाँ पे कम्पिटिटिव स्ट्रेंथ के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है क्वालिटी प्रोडक्ट के, तो देखिए यहाँ पे मेरे ख्याल से क्वालिटी इतना ज़्यादा कुछ है नहीं है। वीट अगर आप देखोगे जो हाई क्वालिटी वीट आप बोल सकते हो तो उसमें मेरे ख्याल से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। अगर हम कस्टमर्स की बात करेंगे तो इनके जो कस्टमर्स हैं उनके साथ काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप है। देखिए, 2 से 3 करोड़ के बिजनेस के ऊपर आप ये नहीं बोल सकते कि आपके रिलेशनशिप कितने अच्छे हैं, तो वो भी मेरे ख्याल से गलत रहेगा। कॉस्ट की अगर हम बात करेंगे तो इनके पास एबिलिटी है कॉस्ट कंट्रोल करने की। उसके अलावा जो एग्रीकल्चरल कमोडिटीज जो उसके ना इनका काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रेजेंस है, तो ये तो वो वक्त ही बताएगा। 3 से 4 करोड़ के बिजनेस को हम ये नहीं बोल सकते कि काफ़ी अच्छा प्रेजेंस इनका यहाँ पे है। अब अगर हम आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, जो कैपिटल एक्सपेंडिचर की जो रिक्वायरमेंट्स है कंपनी की, उसे कंपनी यहाँ पे मीट करने के लिए, यानी कि जो उनकी रिक्वायरमेंट्स है उसे फुलफिल करने के लिए ये आईपीओ का पैसा यूज़ किया जाने वाला है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे जो आईपीओ से रिलेटेड जो कंपनी के एक्सपेंसेस है वो भी जो आईपीओ से पैसा आने वाला है उससे ही वो यूज़ किया जाने वाला है। तो अब अगर हम देखेंगे जो कंपनी के प्रमोटर्स उनका नाम है हेमंत सिंह नाहर सिंह जाला, और उसके अलावा रेखा देवी हेमंत सिंह जाला, ये वाइफ और हस्बैंड से, ये दोनों ही कंपनी के प्रमोटर्स हैं। तो देखिए, 2020 में से 56 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी का था, और अभी अगर हम देखेंगे 6 महीने में कंपनी ने अराउंड 3 करोड़ 10 लाख का रेवेन्यू रिपोर्ट कर लिया है। तो अगर हम इससे अगर हम इसको अगर हम आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो पूरे साल का लगभग 6 से 6.5 करोड़ का रेवेन्यू यहाँ पे कंपनी का हो सकता है, और लगभग 55 लाख रुपए का प्रॉफिट कंपनी ने 6 महीने में कमाया है। तो यहाँ पे पूरे साल में लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट ये कंपनी का जा सकता है। लेकिन देखिए, जिस तरीके से अगर आप देखोगे अभी जो कमोडिटीज़ के प्राइसेस अभी यहाँ पे बढ़े हैं, आपने देखा है कि जो वीट हो, कॉटन सीड, जो इन सब के अगर आप प्राइसेस की अगर आप बात करोगे तो काफ़ी ज़्यादा अराउंड 20-25% से सिर्फ एक साल में इनके प्राइसेस बढ़े हैं। तो वहाँ पे डेफिनेटली अगर आप देखोगे उसका एक इम्पैक्ट रहा है। और अभी जो प्राइसेस कम हो रहे हैं तो वहाँ पे डेफिनेटली एक अच्छा, और ये छोटी कंपनीज है तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बुरी तरीके से इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो अब अगर हम यहाँ पे आईपीओ के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, 27 जून को ये आईपीओ ओपन हो जाएगा, 29 जून को ये आईपीओ क्लोज हो जाएगा। यानी कि अगर आप देखोगे अभी अराउंड एक हफ्ता इस आईपीओ को ओपन होने में बाकी है। अराउंड 186 रुपीज़ पर शेयर पे यहाँ पे कंपनी शेयर दे रही है, और एक लॉट में यहाँ पे 600 शेयर्स हैं। लगभग अगर हम बात करेंगे 11.72 करोड़ का ये आईपीओ है, जिसमें से अगर हम देखेंगे अराउंड 5.5-6 करोड़ का रिटेल कोटा है और 5.5-6 करोड़ का में एचएनआई कोटा नजर आता है। और बीएससी के एसएमई प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी लिस्ट होने वाली है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो एक लॉट को अप्लाई करने के लिए 1,11,600 रुपये लगेंगे, लेकिन फिर भी रिटेल कैटेगरी के अंदर आप एक लॉट के लिए ही अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको एक लॉट से ज़्यादा की एप्लीकेशन अगर आपको लगानी है तो आपको एचएनआई कोटा में एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। उसके अंदर आप जितनी भी एप्लीकेशन चाहो उतनी आप एप्लीकेशन वहाँ पे लगा सकते हो। तो एट दी एंड अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आपको टाइम टेबल नजर नहीं आएगा, क्योंकि अभी तक टाइम टेबल वहाँ पे आउट नहीं हुआ है। तो टाइम टेबल की अगर हम बात करेंगे तो देखिए, 29 को ये आईपीओ क्लोज होने वाला है, यानी कि ऑलमोस्ट एक हफ्ते बाद, यानी कि लगभग 6 से 7 जुलाई के लगभग ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। तो यहाँ पे एट द एंड आपने अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, मेरे ख्याल से अगर देखा जाए कंपनी के फाइनेंशियल्स अच्छे, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पे एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, तो थोड़ा प्रेशर आने वाले टाइम पे रह सकता है। लेकिन उसी के अगेंस्ट अगर हम देखेंगे हार्डली 11-12 करोड़ का आईपीओ है, और आज थोड़ी इसकी मार्केट में रिकवरी आई है। तो अगर आने वाले टाइम पे थोड़ी और रिकवरी आती है तो वहाँ पे एक पॉजिटिव सेंटीमेंट अगर मार्केट में बना हुआ रहता है तो वहाँ पे डेफिनेटली आईपीओ में एक अच्छी डिमांड क्रिएट हो सकती है। तो मेरे ख्याल से
लगभग 29 तारीख को ये आईपीओ बंद हो रहा है, तो 29 तारीख को लगभग 11-12 बजे के लगभग अगर ये आईपीओ में 15 से 20 गुना अगर सब्सक्रिप्शन अगर देखने को मिलता है तो आपने अप्लाई करना चाहिए। बाकी मेरे ख्याल से अवॉइड करना ही सही रहेगा। बाकी अगर 3 से 4 टाइम में अगर ये आईपीओ सब्सक्राइब होता है तो मेरे ख्याल से अवॉइड कीजिए। बाकी मेरे ख्याल से अवॉइड करना ही सही रहेगा। बाकी एक लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से अवॉइड करना रहेगा। ऐसा नहीं बोलूँगा कि लिस्ट होने के बाद आपको लेना चाहिए। मेरे ख्याल से अगर 15 से 20 टाइम अगर आईपीओ सब्सक्राइब होता है तो वहाँ पे एक लिस्टिंग गेन के लिए 10 से 15% लिस्टिंग गेन के लिए वहाँ पे अपने अप्लाई करना चाहिए। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि पीएल ग्रीन क्लब्स एंड रिसॉर्ट के पूरे डिटेल एनालिसिस के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूँगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।